पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी ग्रंथ के चतुर्थ द्वैत विवेक प्रकरणम पर हम लोग विचार कर रहे हैं। यहाँ पे द्वैत के विषय में ये नाना प्रकार की जो शंका समाधान, तो जीव द्वैत को लेकर के अन्वय व्यतिरेक से कल दिखा दिए दृष्टांत दे करके कि जीव का जो मानस द्वैत है, मनोमय जगत, वही बंधन का हेतु। फिर यहाँ शंका आ गई कि तब तो बाह्य मानस द्वैत ही अगर दुख सुख दुख का हेतु है, मानस जगत ही सुख दुख का हेतु है, तब तो बाह्य पदार्थ व्यर्थ हो जाएंगे। अब तो विज्ञानवाद की आपत्ति आ जाएगी वेदांत मत में, आप सिद्धांत हो जाएगा। फिर सिद्धांति ने कहा नहीं, विज्ञानवाद की आपत्ति बिल्कुल नहीं है। कारण ये है कि हम लोग बाह्य विषय का अपलाप नहीं करते हैं। हृदय में आकार का आधान करने के लिए मनोमय, तो मन में आकार का आधान करने के लिए बाह्य विषय की अपेक्षा तो है, ऐसा बता दी। फिर पूर्व पक्षी कह रही है कि हृदय में आकार लाने के लिए बाह्य विषय की क्या आवश्यकता है। पूर्व का जो मानस प्रपंच के संस्कार से ही आगे आगे मानस प्रपंच हो जाएगा, मन में आ जाएगा। तो अभ्युपगमवाद से, प्रौढ़ीवाद से उसको स्वीकार कर। मुख्य मत तो ऊपर दे ही दिए थे, ये प्रौढ़ीवाद से मान लिए चलो ठीक है, बाह्य विषय व्यर्थ हो जाए। तो व्यर्थ होने मात्र से ही बाह्य पदार्थ का वारण नहीं कर सकते, क्योंकि मानानी प्रयोजनम न अपेक्षन्ते। जो प्रमाण है वो प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करते कि कुछ प्रयोजन है हमको तभी जो है प्रमाण से ज्ञान होगा। रास्ते में जा रहे हो, नहीं चाहते हो तो भी दुर्गंध आ जाती है, नहीं चाहने पर भी अनिष्ट रूप दिखता है, अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ता है। तो क्या प्रमाण आपके पास है, क्या उस प्रयोजन की अपेक्षा करेगा कि आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो प्रमाण जो है प्रयोजन की अपेक्षा नहीं करते हैं, वो जो वस्तु है वो दिखाई पड़ेगा ही। इसलिए बाह्य विषय भले व्यर्थ हो तो भी उसका ज्ञान होगा। बाह्य विषय के द्वारा जरूरत न हो तो भी बाह्य विषय का अपलाप नहीं कर सकते। इति स्थिति है, शास्त्र निश्चय है, शास्त्र सिद्धांत है। देखिए भाष्य टीका में देखिए, 37 श्लोक नंबर 37 की हो गया तो श्लोक हुआ था, टीका चलेगी। वैयर्थ्यमिति, वैयर्थ्य के ऊपर एक टिप्पणी भी दे दी है, टिप्पणी भी देख लीजिए। प्रयोजनम बिनापि तृणादि ज्ञप्ते है, प्रयोजन के बिना भी तृण आदि का ज्ञान होता है। रास्ते में चल रहे पैर से कितने घास पात आदि, घास आदि तृण है ना, पैर से लगता है, हाथ से लगता है। अगर जैसे जंगल वाला रास्ता है, कितने वृक्षों का पत्ते आपके शरीर में स्पर्श करेंगे। तो क्या प्रयोजन नहीं है तो भी तृणादि का ज्ञान होता है, घास आदि का ज्ञान होता है। इसलिए प्रमाणानां न प्रयोजनापेक्षा, प्रमाण किसी प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखते हैं। बिना प्रयोजन के भी बहुत सी चीज़ों का ज्ञान होता है। आपको कोई प्रयोजन नहीं होने से ही बाह्य पदार्थ के का अभाव नहीं कर सकते।
बाह्य पदार्थ तो है। तो यही देखिए भाष्य में टीका में, तरी विज्ञानवादात को भेद, व्यर्थ भले बाह्य पदार्थ है तो भी वारण नहीं कर सकते, तो विज्ञानवाद से क्या अंतर आया? हमको तो नहीं समझ में आया। मतलब सिद्धांति ने यही कहा कि चलो ठीक है, मन में आकार लाने के लिए बाह्य पदार्थ की जरूरत नहीं है, तो भी आंख से दिखेगा, बाह्य पदार्थ का अपलाप नहीं कर सकते, कि प्रयोजन प्रमाण की प्रयोजन जो है प्रमाण प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखते। तो बोले कि विज्ञानवाद से फिर क्या भेद आया? बाह्य पदार्थ को व्यर्थ मान रहे हो तो भी उसका वारण नहीं कर सकते, उसके अभाव को नहीं कह सकते, तो विज्ञानवाद से क्या भेद आया? तो वही बता दे कि न वारयितुम ईस्महे, वैर्थ्यम व अस्तु व बाह्यम न वारयितुम ईस्महे, भले बाह्य पदार्थ व्यर्थ हो तो भी उसका वारण नहीं कर सकते। तो यही देखिए इसका स्पष्टीकरण कर रहे आगे टीका में, विज्ञानवादिनो बाह्यार्थमेव अपलपंती, विज्ञानवादी लोग बाह्य विषय को बाह्य अर्थ का ही अपलाप कर देते हैं, निषेध कर देते हैं। वयम न तथा, किंतु हम ऐसा नहीं है, हम लोग ऐसा निषेध नहीं करते। इति अयमेव भेद, तो विज्ञानवादी और वेदांती में यही भेद आ गया कि वो लोग बाह्य पदार्थ का निषेध करते, अपलाप करते हैं, और हम लोग नहीं करते। यही दोनों में भेद आया। कल बता ही दिया था कि वो लोग क्या विज्ञान का ही, जैसे हम लोग मानते हैं ना आत्मा का विवर्त जगत, तो लोग विज्ञान का विवर्त जगत है। तो वेदांत मत में भी तो आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, लेकिन वो लोग क्षणिक विज्ञान की धारा, हम लोग एक नित्य स्थायी आत्मा को मानते हैं, ज्ञान स्वरूप है, और उस ज्ञान का कभी उत्पत्ति नहीं, कभी नाश नहीं। लेकिन वो लोग क्षणिक विज्ञान की धारा, अहम 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 अहम, ये ज्ञान की जो धारा चल रही है, यह क्षणिक विज्ञान ही आत्मा है। तो इस विज्ञान का ही विवर्त है बाह्य जगत। इसलिए बाह्य, तो जैसे रज्जु का विवर्त है सर्प, मतलब सर्प नहीं है, इसी प्रकार विज्ञान का विवर्त है जगत, यानी जगत नहीं है। तो बाह्य अर्थ का अपलाप कर देते हैं, लेकिन वेदांती अपलाप नहीं करते, वेदांती व्यावहारिक सत्ता को मानते हैं। वयम न तथा, हम ऐसा अपलाप नहीं करते। थी अयमेव भेद, यही भेद है। प्रयोजन शून्यत्वात् अभ्युपगमोपि अयुक्त एव, प्रयोजन शून्य होने से यह बाह्य विषय को जो आप मान रहे हो वो तो ठीक नहीं है। जब आपको कोई प्रयोजन नहीं है, व्यर्थ हो रहा है, फिर क्यों उसकी सत्ता मानते हो? तो प्रयोजन शून्य होने से अभ्युपगम, अभ्युपगम मतलब स्वीकार, बाह्य विषय को स्वीकार करना, ये अभ्युपगमोपि अयुक्त एव, युक्त नहीं है, ठीक नहीं है। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका को उत्थापन करके सिद्धांति कह रहा नहीं, जो प्रमाण है प्रयोजन की अपेक्षा नहीं रखते, नहीं चाहने पर भी आँख खोलने पर शत्रु आदि का ज्ञान होगा, अनिष्ट रूप का ज्ञान होगा, अनिष्ट स्पर्श का ज्ञान होगा, नहीं चाहने पर भी। तो प्रयोजन नहीं होने पर भी वस्तु का अपलाप नहीं कर सकते। आँख बंद कर लेने से संसार मिट नहीं जाता है। वही कह रहे, मानाधीना वस्तु सिद्धि न प्रयोजनाधीना। एक बात बताइए, वस्तु की सिद्धि प्रमाण से होगी कि प्रयोजन के अधीन होगी? प्रमाण के अधीन है वस्तु की सिद्धि। आँख खोलने पर रूप दिखेगा, चाहे वो इष्ट रूप हो चाहे अनिष्ट रूप हो। प्रयोजन के अधीन नहीं है वस्तु की स्थिति। या हमको सुख चाहिए तभी हमको वस्तु दिखना चाहिए, ऐसा कोई प्रयोजन के अधीन नहीं। सुख मिलेगा तभी दिखेगा, ऐसा नहीं। मान सिद्ध से प्रयोजन सूत्र शून्यत्व मात्रेण असत्व से लौकिकैर्वादी भीर्वा अनभ्युपगमात्, जो प्रमाण से सिद्ध है, प्रमाण से सिद्ध हो गया तो प्रयोजन शून्यत्व मात्र से, किसका कोई प्रयोजन नहीं है, तो भी प्रमाण सिद्ध वस्तु की असत्व से, उसकी असत्ता को, सत्ता के अभाव को, लौकिकैर्वादी भीर्वा अनभ्युपगमात्, लौकिकवादियों के द्वारा नहीं स्वीकार किया जाता। इसलिए जो प्रमाण से सिद्ध है तो उसकी असत्ता नहीं, उसकी सत्ता को मानना पड़ेगा। प्रयोजन शून्यत्व मात्र से उसका अभाव को नहीं, उसके अभाव को नहीं कह सकते, उसको मानना ही पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा।
प्रमाण से सिद्ध हो गया। हाँ, तो इसलिए ये आप सिद्ध मानना पड़ेगा। ये हुआ। आगे देखिए, मानस द्वैत से बंध है। लौकिक मतलब लौकिक पुरुषों के द्वारा, वादी यानी वादी शास्त्र ज्ञानी लोग, ज्ञानियों के द्वारा। लोक में देखिए, लौकिक लोग भी नहीं कहते कि प्रमाण से मान सिद्ध होने पर ही प्रयोजन शून्य होने से हम नहीं मानेंगे, ऐसा तो लौकिक पुरुष भी नहीं कहते। आँख से दिख रहा है तो मानते ही है। लौकिक पुरुष भी आँख से दिख रहा है, भले प्रयोजन से शून्य है तो भी मानते हैं। इसलिए एक महात्मा जी उदाहरण दिया करते थे कि मतलब वो उत्तर काशी में आरंभ में जब रहते थे, साधना के मतलब वेदांत अध्ययन करने के लिए उत्तर काशी में रहते थे, तो वहाँ पे भी अब महात्माओं में भी नाना प्रकार के लोग हैं, कोई निंदा स्तुति करने वाले ये सब रहते हैं। तो उनको बड़ा दुख हुआ कि बताओ, घर में थे वहाँ भी राग द्वेष था, यहाँ पे महात्मा बन गए तो भी राग द्वेष, वही राग द्वेष वाली बात सुनने को मिल रही है। तो जो है क्या करें, फिर कैसे हमारा कुछ जो है साधना हो पाएगी, कैसे साधना हो पाएगी। इसलिए बड़े दुखी हुए। बड़े दुखी होकर उन्होंने सोचा अब तो कहीं रास्ता नहीं है, अब तो गंगा जी में कूद जाएंगे, अब कोई दूसरा रास्ता नहीं। जैसे वो ऐसे सोचते सोचते उनको झपकी आई, स्वप्न, निद्रा में गए, थोड़ा सा स्वप्न आया। स्वप्न में उनको ऐसा अनुभव हुआ, गंगा माता उनको सामने आया कि उनको एक थप्पड़ मारी। अरे पागल, बाजार जाते हो, दुकानदार जो है उससे झगड़ा करते हो क्या कि मुझे तो एक सामान ही चाहिए, तुम इतना सामान क्यों रखे हो। ऐसा बाजार में वो दुकानदार से झगड़ा नहीं करते, तुम्हें जो चाहिए वो लेके आओगे। ये झगड़ा नहीं करोगे कि मुझे यही चाहिए, आप इतना ज़्यादा क्यों रखे हो, हमारे जो काम की चीज़ नहीं है उसको क्यों रखे। आप बाजार जाएंगे, जिन चीज़ों को आप नहीं खाते हैं वो भी बिकती हुई आपको दिखाई पड़ेगी। जिन चीज़ों का आप नहीं चाहते, देखना भी नहीं चाहते, ऐसी भी चीज़ें आप बाजार में बिक रही है। तो आप झगड़ा करते हो क्या कि इस चीज़ को क्यों रखे हो। आपको जिस चीज़ को लेना है उसे लेकर के आ जाते हो। इसलिए तो इस तरह से उनको जो है जब ये बहुत जोर का झटका लगा, गंगा माता ने स्वप्न में ही सबक दे दिया, शिक्षा दे दी। तो फिर उन्होंने यही बताया कि तब से लेके आज तक काम की चीज़ पे ही ध्यान देता हूँ, फालतू चीज़ों पे चाहे कोई कितनी भी राग द्वेष की बात करे उधर ध्यान नहीं दिया मैंने, ऐसा वो बताते थे। तो ऐसे ही मतलब आप हमारे प्रयोजन से शून्य है, इतने मात्र से वस्तु के अभाव को न तो लौकिक लोग नहीं शास्त्रवादी लोग मानते हैं। शास्त्र संस्कार से रहित लौकिक लोग हो गए, वादी लोग भी शास्त्र संस्कार वाले दोनों ही नहीं मानते। वस्तु है, भले आपके काम की चीज़ नहीं, इसलिए वस्तु का अपलाप नहीं कर सकते। आगे देख लीजिए। हाँ जी बोलिए। क्या करें? प्रॉब्लम यही था कि मतलब राग द्वेष की बातें सुनने को मिल रहे महात्माओं के यहाँ पे भी, महात्मा लोगों के बीच में भी, तो फिर हम कैसे साधना कर पाएंगे, ये प्रॉब्लम था। तो बताए कि जो है कि नहीं, जो तुम्हें काम की चीज़ पे ध्यान दो, ऐसा शिक्षा दे दी है। ठीक मालूम पड़ा? मतलब जो कोई गलत व्यवहार करता तो खराब लगता था। रागत नहीं, रागत देश की बातें यहाँ भी सुनने को मिलेगी ना, अरे वो ठीक नहीं है, ठीक है। रागत देश की बातें यहाँ भी हर प्रकार के स्वभाव के लोग हैं ना, सभी जगह। हाँ, इसलिए ऐसा होता है। मानस द्वैत सेव बंध हेतुत्वे तस्य मनोनिरोधात्मक योगेनैव निवृत्ति संभवात्। बोले मानस द्वैत अगर बंध का हेतु है तो फिर वेदांत साधना करने से क्या आवश्यकता है। योग करिए, योगश्चित्त वृत्ति निरोध,
योग करके जो है चित्त को निरुद्ध कर लीजिए। मनोनिरोधात्मक योगे नैव निवृत्ति संभवात्, मन का निरोध कर लो, आपको द्वैत का ज्ञान ही नहीं होगा। तो ब्रह्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है? इसलिए मन के निरोध करने से ही मनोनिरोधात्मक योगे नैव, योग करके ध्यान करके चित्त को एकाग्र कर दिए किसी एक ही। तो यहाँ तो योग में तो यौगिक लोग तो चित्त वृत्ति का निरोध, जड़ समाधि वृत्ति का पूरी तरह से निरोध। तो मनोनिरोधात्मक योगे नैव निवृत्ति संभवात्, उस योग के द्वारा ही द्वैत की, मानस द्वैत की निवृत्ति संभव है। तो ब्रह्म ज्ञान से बंध निवर्तकत्वाभ्युपगमो विरुद्धेत, ब्रह्म ज्ञान बंधन का निवर्तक है ऐसा जो आप लोग स्वीकार करते हो, ये तो विरुद्ध हो गए। ब्रह्म ज्ञान की क्या आवश्यकता है? योग से ही सब सिद्ध हो जाएगा। इति संकते, ऐसी शंका पूर्व पक्षी कर रहा है। श्लोक नंबर 38 देखिए। बंधश्चेद मानसद्वैतं तन्निरोधेन शाम्यति, अभ्यसेद योगमेवातो ब्रह्म ज्ञानेन किं वद। बंधश्चेत मानसद्वैतं, अगर मानस द्वैत, मनोद्वैत, मनोमय जगत बंधन करने वाला है तो मन का निरोध करना चाहिए। क्या ब्रह्म आत्मज्ञान की क्या आवश्यकता है? तो तन निरोधेन शाम्यति, उस मन के निरोध के द्वारा। एक नंबर पाठांतर दे, तन निरोधेन तद्धि रोधेन, उस द्वैत के ज्ञान को रोध कर लेने से शांत हो जाएगा मानस द्वैत। इसलिए उस मन का निरोध करने के लिए क्या करे? अभ्यसेद योगमेवातो, योग का ही अभ्यास। अतः योगमेव अभ्यसेद, इसीलिए योग का ही अभ्यास करे। ब्रह्म ज्ञानेन किं वद, ब्रह्म ज्ञान से क्या मिलेगा? बोलो वद, बोलो क्या मिलेगा? बताओ मुझे ब्रह्म ज्ञान से क्या मिलेगा? तो मतलब ब्रह्म ज्ञान से कोई लाभ नहीं है ऐसा पूर्व पक्षी कह रहा है। योग करो बस हो जाएगा काम। तो यहाँ सिद्धांती अब जवाब दे रहा है। ये तो प्रश्न हुआ बंधश्चेद, अब यहाँ उत्तर दे रहे हैं। उत्तर भी विकल्प करके थोड़ा दे रहे, इससे जो बुद्धि में बैठ जाता है। विकल्प करके कि ये ठीक मानते हो, ये इसको ठीक मानते हो। योगेन किम द्वैतोपशमस तात्कालिक उच्यते आत्यंतिको वा। एक बात बताइए, आप कह रहे कि योग से द्वैत का उपशम हो जाएगा, शांति हो जाएगी, मानस द्वैत निरुद्ध हो जाएगा। तो क्या तात्कालिक द्वैत का उपशम यानी तत्काल कुछ काल के लिए, तो आत्यंतिको वा हमेशा हमेशा के लिए। योग करने से, मन को निरुद्ध करने से द्वैत का जो उपशम है तात्कालिक यानी थोड़े समय के लिए होगा कि हमेशा हमेशा के लिए होगा? तत्काल जिस काल में मन समाहित है उसी काल में होगा कि हमेशा हमेशा के लिए होगा? इति विकल्प आद्यम अंगीकृत्य, ऐसा विकल्प करके पहला तो स्वीकार करके, पहला तो हम भी मानते हैं, वेदांती कह रहा है हम भी मानते हैं कि मन को जब, जैसे आप बहुत जो है आप ब्रह्म ज्ञान नहीं है तो भी अगर वो विक्षेप है चित्त में तो थोड़ा ध्यान करिए, ध्यान करने से आपका विक्षेप हट जाएगा। ध्यान करने से विक्षेप हट जाता है। तो कितना भी झगड़ा हो किसी से आपका, आप जो है भगवान का ध्यान करिए, अथवा वहाँ से चित्त वृत्ति को हटाइए, इन प्रकार ने दोष दर्शन करके हटा लीजिए। तो आपका विक्षेप उतने काल के लिए, जब तक आपका चित्त समाहित है तब तक के लिए विक्षेप हट जाता है, लेकिन हमेशा हमेशा के लिए विक्षेप नहीं हटेगा। योग के द्वारा आत्यंतिक निवृत्ति जगत की नहीं होती। इसलिए इति विकल्प्य आद्यम अंगीकृत्य, प्रथम पक्ष को तो स्वीकार करके कि ये भी तो हम भी मानते हैं कि योग के द्वारा तात्कालिक द्वैत की शांति होती है, तत्काल थोड़े समय के लिए द्वैत, जब तक चित्त हमारा समाहित है तब तक द्वैत की शांति होती है।
लेकिन द्वितीयम दूषयति, द्वितीय नहीं कि हमेशा हमेशा के लिए द्वैत की निवृत्ति हो जाएगी योग के द्वारा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए आत्यंतिक निवृत्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान से जो मुक्ति है, मुक्ति का स्वरूप है दुख की आत्यंतिक निवृत्ति, परमानंद की अवाप्ति। अवाप्ति मतलब अनुभव। भाई देखिए, ब्रह्म ज्ञान से क्या होगा? ब्रह्म ज्ञान से मुक्ति, थोड़ी मुक्ति नहीं मिलेगी क्या? ब्रह्म ज्ञान से आवरण की निवृत्ति होगी, अज्ञान की निवृत्ति होगी। स्वरूप हमारा तो सच्चिदानंद रूप है, इसलिए उस आनंद रूप आत्मा का अनुभव हो जाएगा। और जो आरोपित दुख था, वो दुख है ही नहीं आत्मा में। ये जब बोध हो गया तो फिर आत्यंतिक रूप से निवृत्ति होगी। इसलिए ब्रह्म ज्ञान की अत्यंत आवश्यकता है। योग से तात्कालिक जो है शांति मिलेगी, थोड़े समय के लिए मिलेगी, इसलिए बड़े बड़े योगी भी विक्षिप्त हो जाते हैं, लेकिन आत्मज्ञानी विक्षिप्त नहीं होता, चाहे कुछ भी। इसलिए दुखेन गुरुणापि यस्मिन् स्थितो न दुखेन गुरुणापि विचाल्यते, गीता में भगवान ने कहा दी कि जिसमें स्थित होकर के बड़े बड़े दुखों से भी विचलित नहीं होता। इस तरह से वहाँ बताए है। इसलिए ब्रह्म ज्ञान के द्वारा ही द्वैत की आत्यंतिक रूप से निवृत्ति होती है। योग से तो तात्कालिक निवृत्ति होती, थोड़े समय के लिए, जब तक मन समाहित है। वो तो योग के अन्य साधनों से भी, जैसे आप जो है, आपको ज़्यादा दुख है, सो जाइए थोड़े समय के लिए। सो जाने पे क्या गहरी निद्रा में विक्षेप का अनुभव होता है। इसी प्रकार कई लोग शराब पी लेते हैं, नशा कर लेते हैं। नशा करने से भी उतने समय के लिए भूल जाते हैं। बेहोशी दशा में भी मूर्छित हो गए, उस काल में भी कोई विक्षेप नहीं रहता है। विक्षेप का अभाव तो निद्रा से भी, शराब से, नशे से भी, बेहोशी से भी वो ये सब अनुभव होता है। और योग से भी जब तक मन समाहित रहेगा। लेकिन आत्यंतिक रूप से निवृत्ति चाहिए तो ब्रह्म ज्ञान जो है वो आवश्यक है। इस बात को श्लोक नंबर 39 देखिए। तात्कालिक द्वैत शांता वप्यागामी जनिक्षयः ब्रह्म ज्ञानं विना न स्यात् दिति वेदांत डिंडिमः। तात्कालिक द्वैत शांतौ अपि, योग के द्वारा तात्कालिक द्वैत की शांति होने पर भी आगामी जनिक क्षय, आगामी जो द्वैत की उत्पत्ति है उसका क्षय नहीं हो पाएगा। जब तक मन समाहित है तभी तक द्वैत की शांति, और जब मन समाधि से उठ गया तो आगे आने वाला जो द्वैत है उस आगामी जनिक क्षय, आगामी जो द्वैत की उत्पत्ति, जनि यानी उत्पत्ति, उस उत्पत्ति का क्षय नहीं होगा, वो द्वैत का भान होगा, आगामी द्वैत का तो भान होगा। तो जो आगामी जनिक क्षय, आगंतुक आने वाले जो द्वैत का क्षय, ब्रह्म ज्ञानं विना न स्यात्, ब्रह्म ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। इति वेदांत डिंडिम, ऐसा वेदांत का डिंडिम घोष है, जोर से घोषणा कर दी ढोल बजा करके, जैसे ढोलक बजा करके पहले राजा लोग घोषणा करते थे ना, नगाड़ा बजा करके। बोले इसलिए इसी प्रकार यहाँ वेदांत का डिंडिम घोष है, जोर से घोषणा कर रहे वेदांत सभी वाक्य कि भाई ब्रह्म ज्ञान के बिना तो संसार से मुक्त नहीं हो सकते। भले समाधि के द्वारा, योग के द्वारा, समाधि मतलब ये योगिक योग मार्ग के द्वारा भले आप तात्कालिक द्वैत की शांति कर लो, लेकिन ब्रह्म ज्ञान उसके बिना नहीं हो सकता, आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो सकती। तो
कहाँ डिंडिम घोष हो रहा है, कौन से वाक्य बता रहे, देखो कुछ वाक्य उदाहरण दे रहे। वैसे तो वाक्य तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़े से उदाहरण आपको दिग्दर्शन के लिए टीकाकार दे रहे। तात्कालिकेति ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः, श्वेताश्वतरोपनिषद। हाँ, वो जो आया ज्ञाता देवम सर्वपाशा पहानी क्षीण क्लेशर जन्म मृत्यु प्रहाणी। और ये भी है ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपापै, देव यानी स्वयं प्रकाश आत्मा को जान करके सर्वपाशै ही मुच्यते, सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है, जितने भी बंधन है सबसे मुक्त हो गया। ज्ञात्वा शिवम शांतिम अत्यंतमेति, शिव कल्याण स्वरूप परमात्मा को जान करके अत्यंतम शांति में अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता, आत्यंतिक रूप से दुख की निवृत्ति, परमानंद की अवाप्ति, तो शांति को जो है अत्यंत शांति को प्राप्त कर लेता है। और श्वेताश्वतरोपनिषद में भी ये आया है व्यतिरेक दिखाने के लिए। ज्ञान से ही मुक्ति, ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं, ज्ञान नहीं होगा तो मुक्ति नहीं, इसमें व्यतिरेक दिखाने के लिए यदा चर्मवद आकाशं वेष्टयिष्यन्ति मानवाः तदा देवम अभिज्ञाय दुःखस्यान्तो भविष्यति। जब मनुष्य जो है आकाश को चमड़े के समान कमर में लपेट लेगा, जैसे कि हम लोग कपड़े को लपेट लेते हैं कमर में, तो चमड़े के समान आकाश को अगर जब मानव वेष्टयिष्यन्ति, वेष्टन कर लेंगे, लपेट लेंगे कमर में, तदा देवम अभिज्ञाय, तभी जो है देव यानी स्वयं प्रकाश आत्मा को नहीं जान करके दुख का अंत होगा। तो अब देख लो, चमड़े के समान आकाश को लपेट सकते हो क्या? नहीं लपेट सकते, तो बिना ज्ञान के मुक्ति भी नहीं हो सकती। भाई चमड़े के समान आकाश को कमर में लपेट लेंगे जब मनुष्य, तभी स्वयं प्रकाश आत्मा को जाने बिना दुख की निवृत्ति होगी। तो मतलब नहीं लपेट सकते तो बिना आत्मा को जाने दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती। तो ऊपर की श्रुतियों में तो अन्वय दिखाए और इस श्रुति में व्यतिरेक दिखा दे, बिना आत्मज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती। इत्यादि श्रुतिषु अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, अन्वय दिखा दे ज्ञान से ही मुक्ति, और नहीं जानेंगे तो दुख का अंत नहीं होगा, अभी बता दिए। तो व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा यही सिद्ध हो रहा है कि ब्रह्म ज्ञानादेव ब्रह्म निवृत्तिरभिधीयते, ब्रह्म ज्ञान से ही बंध की निवृत्ति इन श्रुतियों में कही जा रही थी। भाव, ये भाव है, तात्पर्य है, ये जो एकदम स्पष्ट हो गया। इसलिए इधर उधर नहीं कि भाई योग का अभ्यास कर लेंगे, थोड़ा बड़ा उत्कृष्ट कर्म करेंगे, है ना। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, अरे क्या करोगे, थोड़ा बहुत पुण्य करो, आत्मा चमकने लगेगा। भाई पुण्य कर्म से आत्मा नहीं चमकने लगेगा, पुण्य कर्म से थोड़ा जो है अंतःकरण का मल हटेगा, राग द्वेष हटेंगे। आत्मा कोई जो है ऐसा नहीं कि उस चमकने लगेगा पुण्य कर्मों से, है ना। पुण्य कर्मों से नहीं, आत्मा तो चमक ही रहा है, आत्मा को कोई चमकाने की जरूरत नहीं है। इसलिए वो सब पूर्व पक्ष है। ये सिद्धांत यहाँ दे दिए कि ब्रह्म ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं। हो गया, आगे देखो। अरे नकारात्मक व्यतिरेक दिखा दिए ना, अर्थात समझिए कि जब चमड़े के समान मनुष्य आकाश को लपेट लेंगे तभी देवम अभिज्ञाय, देव यानी स्वयं प्रकाश आत्मा को नहीं जान करके दुख का अंत होगा। मतलब चमड़े के समान लपेट सकते नहीं, कोई कल्पना ही नहीं कर सकते ना आप, चमड़े के समान लपेट नहीं सकते, तो बिना आत्मा को जाने मुक्ति भी नहीं, दुख का अंत भी नहीं हो सकता। व्यतिरेक एकदम स्पष्ट है। अब आपको नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन बाकी लोगों को आ रहा है। चलिए देखिए आगे, एकदम स्पष्ट है, तो बता दिया ना। क्योंकि कल्पना कर सकते क्या कि चमड़े के समान आकाश को लपेट लेंगे, कभी नहीं हो सकता। चलिए देखिए आगे। ननु बाह्य द्वैत निवारणम अंतरेण अद्वितीय ब्रह्म ज्ञानमेव नोदीयात्।
बोले बाह्य द्वैत का निवारण के बिना अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान का उदय ही तो नहीं होगा, तो बाह्य द्वैत का निवारण तो जरूरी है। इत्याशंक्य देखो एक नंबर टिप्पणी अभी दे दी, अनिवृत्ति भी देना चाहिए। श्लोक के ऊपर जहाँ श्लोक शुरू हो रहा है बीच में ही दे दी। चलो देख लीजिए यहीं पे टिप्पणी देखिए एक नंबर। तस्य मिथ्यात्व बोधेन तद्रोधकत्वा संभवात् आदर्श निविष्ट देवदत्तादौ तथैव दृष्टत्वाच्च मयवमिति समाधत्ते। अच्छा पहले पूरा ये टीका देख लीजिए अवतरण, फिर इसको बताते हैं। अनिवृत्ति भी ही तभी आपको समझ में आएगा। देख लीजिए पहले टीका ही, अवतरण टीका देखिए फिर इसको बताएंगे। ननु बाह्य द्वैत निवारणम अंतरेण अद्वितीय ब्रह्म ज्ञानम यो नोदीयात्। बोले जब तक बाह्य द्वैत का निवारण नहीं होगा अद्वितीय ब्रह्म ज्ञान कैसे उदित होगा। इत्याशंक्य त्या सिद्धांति करा तन निवारणा भावे भी तस्य मिथ्यात्व ज्ञानादेव पारमार्थिकम अद्वैतं बोद्धुम शक्यते। उस बाह्य द्वैत का निवारण का अभाव होने पर भी उसमें मिथ्यात्व ज्ञान से कि यह द्वैत जो दिख रहा है सब मिथ्या है, नहीं होकर के भी दिख रहा है। कई चीजें नहीं होकर के भी स्वप्न में दिखता है, क्या होकर दिखता है। मरु मरीचिका, रस्सी में रज्जु में सर्प, सुक्ति में रजत, ये सब क्या होके दिखते हैं, नहीं होकर के ही दिखाई पड़ते हैं। तो निवारण भले द्वैत का न हो किंतु द्वैत में मिथ्यात्व के ज्ञान, सर्वम खलविदम ब्रह्म वासुदेव सर्वमिति, सब कुछ वासुदेव परमात्मा रूपी है, मतलब उससे अतिरिक्त नहीं है। सर्वम नास्ति किंतु वासुदेव एव अस्ति, बाध सामानाधिकरण लेना है। बाध सामान जैसे सर्प रस्सी है, मतलब जिसको मैं सर्प समझ रहा था सर्प नहीं बल्कि रज्जु है। इस तरह से बाध सामानाधिकरण से जब मिथ्यात्व ज्ञान होगा तो ही पारमार्थिकम अद्वैतम बोद्धुम शक्यते। अभी पारमार्थिक अद्वैत को जाना जा सकता है। इसलिए वेदांत में प्रसिद्ध वाक्य है कि प्रमाण ज्ञापक होता है, कारक नहीं होता है। प्रमाणम ज्ञापकम एवं न तो कारकम। प्रमाण ज्ञापक होता है, कोई कारक नहीं होता। प्रमाण से वस्तु के याथात्म्य बोध होता है, वस्तु में कोई परिवर्तन कि हमको ज्ञान हो जाएगा तो संसार टूट जाएगा, फूट जाएगा, संसार विध्वस्त हो जाएगा, संसार जैसा है वैसा का रहेगा, लेकिन उसमें हमारी सत्यत्व बुद्धि हट जाएगी। सत्यत्व बुद्धि हटना ये नहीं कि ज्ञान होते ही शरीर नष्ट हो जाएगा, लोग नहीं दिखाई पड़ेंगे। ये सब भी बातें अभी शंका समाधान ये सब होंगे। ये सब का भी जो है बहुत अच्छा शंका समाधान यहाँ पंचदशी में है इसका। इसलिए प्रमाण तो केवल वस्तु के यथार्थ स्वरूप को बोध कराता है, ये नहीं कि उसमें स्वरूप में कुछ परिवर्तन कर देगा, कुछ जो है टेढ़ा कर देगा, सीधा कर देगा, ऐसा कर देगा, वैसा कर देगा। प्रमाण ज्ञापक है, कोई कारक नहीं है। ज्ञान तोड़ फोड़ नहीं करता, ज्ञान वस्तु के स्वरूप को बता देता है, बस यही है ज्ञान का महात्म्य। इसलिए जब भले द्वैत का निवारण न हो किंतु उसमें मिथ्यात्व ज्ञान से पारमार्थिक अद्वैत को जाना जा सकता है। जगत व्यावहारिक है, एक स्वरूप ही पारमार्थिक है, तो परमार्थ में अद्वैत है, इसको हम जान सकते हैं। ये संसार प्रतीत हो रहा है, दिख रहा है, यही जो है ज्ञान हो जाए। तो बोद्धुम शक्यते त्या अनिवृत्ति। अब टिप्पणी देखिए, अब आपको समझ में आएगा टिप्पणी 1 नंबर। तस्य मिथ्यात्व बोधने न तद्रोधकत्वा संभवात्। देखो उसमें द्वैत में मिथ्या, जगत में मिथ्यात्व के बोध से जो रोधकत्व है, प्रतिबंधकत्व है, वह अद्वैत ज्ञान का प्रतिबंधक नहीं बन पाएगा। जैसे आदर्श निविष्ट देवदत्तादो, देवदत्त अकेला है, चारों तरफ आईना लगा हुआ है, दर्पण, तो उसमें 50 देवदत्त आपको दिखाई पड़ेंगे। तो आदर्श में दिखने वाले देवदत्त से क्या 2 देवदत्त हो जाएगा? आदर्श चारों तरफ लगे हुए आईना, 50 देवदत्त दिख रहे हैं,
उससे देवदत्त 50 नहीं हो जाएगा बल्कि एक ही रहेगा। तो देवदत्त की अद्वितीयता का ज्ञान आदर्श में दिखने वाले प्रतिबिंब से बाधित नहीं होता है। तो दिखने पर भी उस अद्वैत ज्ञान का बाधक नहीं होता है। ऐसे ही जगत में मिथ्यात्व बोध से परमार्थ में अद्वैत बोध प्रतिबंधित नहीं होगा। मतलब द्वैत के ज्ञान से, क्योंकि मिथ्यात्व रूप से जान ली, इसलिए द्वैत का ज्ञान होने पर भी पारमार्थिक अद्वैत ज्ञान का प्रतिबंध नहीं होगा। जैसे दर्पण में अनेक देवदत्त दिखने पर भी देवदत्त एक ही है, ऐसा ज्ञान होता है। इसी बात को दिखा रहे 40वां श्लोक। अनिवृत्ते पीश सृष्टे द्वैते तस्य मृषात्मताम् बुद्ध्वा ब्रह्माद्वयं बोद्धुं शक्यं वस्त्वैक्यवादिनः। अनिवृत्ते पीस सृष्टे द्वैते ईश सृष्टे द्वैते अनिवृत्ते अपि। ईश्वर के द्वारा रचित द्वैत की निवृत्ति नहीं होने पर भी तस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा, उस द्वैत की मिथ्यात्व को जान करके, मृषात्मता मिथ्यात्व तो मृषात्मता यानी मिथ्या रूपता, उसको जान करके अद्वयम ब्रह्म बोद्धुम शक्यम वस्त्वद्वैकवादिनः अद्वयम ब्रह्म बोद्धुम शक्यम। देखो अन्वय कर लेना इस तरह से, अन्वय पहले बता देता हूँ। ईश सृष्टे द्वैते अनिवृत्ते भी तस्य मृषात्मतां बुद्ध्वा वस्त्वैक्यवादिनः अद्वयं ब्रह्म बोद्धुम शक्यं भवति। ईश्वर के द्वारा रचित द्वैत की निवृत्ति नहीं होने पर भी उसमें मिथ्यात्व को जान करके, द्वैत भले बना हुआ है लेकिन यह मिथ्या है ऐसा जिसका दृढ़ निश्चय हो गया। रस्सी सर्प जैसी दिख रही है, ज्ञान रस्सी रू अधिष्ठान का ज्ञान होने पर भी जान ले कि रस्सी है तो भी सर्प जैसी दिखेगी, लेकिन वो जानता है कि यह सर्प नहीं, केवल उसके जैसा दिख रहा है। इसी प्रकार आप नदी के किनारे बैठ जाओ तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का उसमें जो है प्रतिबिंब दिखेगा, वृक्ष का किनारे वृक्ष का प्रतिबिंब दिखेगा। तो क्या आपको यही मालूम पड़ता है जब नदी के भीतर वृक्ष है या नदी के भीतर बहुत बड़ी बिल्डिंग है? वो दिखने पर भी दिख रहा है लेकिन है नहीं। ये जानता है व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति। छोटा बच्चा भले नहीं जानता है, वो कहेगा वहाँ नदी है, वहाँ बिल्डिंग है, वहाँ वृक्ष है, लेकिन बड़ा व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति जानता है कि उसके भीतर दिख रहा है लेकिन है नहीं। ऐसी ही ईश सृष्ट द्वैत की निवृत्ति नहीं होने पर भी उसके मिथ्यात्म को जान करके जो वस्तुऐक्यवादी है, वस्तु एक ही है, एक अद्वितीय आत्मा ही है, ऐसा जो बोलने वाला वेदांती है, ज्ञानी पुरुष है, वो अद्वितीय ब्रह्म को जान सकता है। ऐक्यवादी जान सकता है, जो ऐक्य में ही श्रद्धा रखता है वो साधना करके जान लेगा। तो द्वैत को मिथ्या रूप से जानना है। कोई तोड़ फोड़ या मतलब इसका परिवर्तन संसार में, तो संसार को नष्ट कर दूंगा, लाठी से तोड़ दूंगा, बम से उड़ा दूंगा, ऐसा इससे कुछ नहीं होने वाला है ना। इसलिए पहले बता दिया कि ज्ञान जो है ज्ञापक है, कोई कारक नहीं होता, वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं करता, केवल यथार्थ को बता देता है। इस तरह से यह जो ईश्वर रचित द्वैत है यह कोई बाधक नहीं है बल्कि साधक ही है। क्योंकि आत्मा को जानने के लिए जो हमें साधन चाहिए
गुरु चाहिए, शास्त्र चाहिए, शरीर आदि चाहिए। बिना शरीर के भी आप नहीं आत्मा को जान सकते, बिना गुरु के, बिना शास्त्र के। इसलिए जो जगत है, जगत रचना, ये ब्रह्म को जानने का उपाय ही है। एक तरह से तो ब्रह्म को जानने का उपाय ही है, ऐसा कहा जा सकता है, पूरी तरह से कहा जा सकता है इसको। तो इसलिए यहाँ हाँ बोलिए। ये तो टिप्पणी है कि दृष्टि क्या है, ये व्याख्या का अंग है। नहीं, थोड़ा स्पष्ट, आवाज स्पष्ट नहीं आ रही, फिर से बोलिए। ये तो टिप्पणी है। हाँ हाँ हाँ, ये कहीं से तो दृष्टि किया गया है कि ये व्याख्या का अंग है। ये टिप्पणी जो है इन्होंने लिख दिया है, मतलब ये जो टिप्पणी व्याख्या का अंग नहीं है। टिप्पणी जो है एक अन्य टीका है, अच्युत राय टीका, उस टीका में से थोड़ा थोड़ा ले करके दे दिए हैं। एक अच्युत राय टीका में मुझे यही लग रहा है कि अच्युत राय टीका से ही थोड़ा थोड़ा दिए हैं। हाँ, ये जो संपादक, हाँ जी, हाँ, वस्तु यानी आत्मा, आत्मा एक ही है, परमात्मा एक ही है। परमात्मा को जो एक मानने वाला है, एक परमात्मा ही है, एक ही वस्तु है, बाकी अवस्तु है, ऐसा जो बोलने वाला है वो जान सकता है। ऐसी जो श्रद्धा रखे, पहले कठोपनिषद में आया ना, पहले तो श्रद्धा करो, बाद में हाँ क्या मंत्र है वो जो है कि अस्तित्व उपलब्धव्य तत्व भावेन चोभयो, अस्तित्व उपलब्धस्य तत्व भाव प्रसीदति। पहले एक आत्मा है ऐसा इसकी सत्ता को मानो, फिर बाद में साधना करके वो आप तत्व भावेन यानी तात्विक रूप से जान लो। तो वस्तु है क्यों आदि न, मतलब वस्तु एक ही है ऐसी मानने वाला, स्वीकार करने वाला, वो जान सकता है। इस प्रकार से द्वैत के मिथ्यात्व को जान करके अद्वितीय ब्रह्म में निष्ठ हो सकते हैं। तो देखिए हो गया, आगे हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।